मेरी बड़ी बहन आरती की शादी को 1 साल बीत चुका था। दीदी जितनी खूबसूरत थी, जीजाजी उतने ही मजबूत और हैंडसम थे। शादी के बाद दीदी हमारे घर कम ही आ पाती थी, क्योंकि जीजाजी उनसे एक पल के लिए भी दूर रहना पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच इतना गहरा लगाव था कि यह बात मुझे सही मायने में उस दिवाली समझ आई। दीदी त्योहार के लिए मायके आई हुई थी। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन जीजाजी का दिन में कई बार फोन आना नहीं रुकता था। हर बार दीदी मुस्कुराकर कहती, इतनी जल्दी कैसे आऊं? थोड़ा और रुकने दो। लेकिन आप भी कॉल करके ऐसी बातें करते हो कि मुझे भी आपकी याद सताने लगती है। इतने में माँ रसोई से आवाज लगाती और दीदी फोन तुरंत काट देती। घर में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। मिठाई, चिवड़ा, करंजी, पूरे घर में त्योहारी हलचल फैली थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधा काम निपटा लिया और बाकी का काम अगले दिन तय हुआ। शाम को मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी कि अचानक मेरी नजर किसी पर पड़ी। वह जीजाजी थे। मैं हड़बड़ाकर दीदी को बुलाने दौड़ी। दीदी बाहर आई और जैसे ही उन्होंने जीजू को देखा, पल भर में उनकी आंखें चमक उठीं। आप सच में आ गए? मुझे लगा मजाक कर रहे थे। दीदी के चेहरे की वो खुशी देखने लायक थी। माँ भी बाहर आ गई। अरे बेटा, कब आए? पहले खबर दे देते, थोड़ी तैयारी कर लेती। जीजू मुस्कुराते हुए बोले। सासू माँ, काम से इस तरफ आया था, सोचा आप सबसे मिलता जाओ। माँ ने तुरंत कहा, जाने की बात मत करो। अब आए हो तो रात रुक कर सुबह जाना। अभी कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी, जीजू मिलने नहीं आए थे, बल्कि आरती दीदी के बिना 1 हफ्ता सहन नहीं कर पाए थे। दीदी पानी लेकर आईं और धीरे से जीजू के कान में फुसफुसाईं। मुझे पता है आप क्यों आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए ना मेरे बिना? जीजू ने मुस्कुराकर कहा, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्मा गईं और वहां से चली गईं। कुछ देर बाद खाना बना और हम सबने साथ में खाया। फिर माम पापा अपने कमरे में चले गए। बिस्तर जीजू का बाजू वाले कमरे में लगा दिया गया था। अब घर में सिर्फ मैं, दीदी और जीजू हॉल में बैठे हम आपके हैं कौन देख रहे थे, दीदी की फेवरेट मूवी। कुछ ही देर में जीजू उबासी लेते हुए बोले, मुझे बहुत नींद आ रही है। दीदी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो जाइए ना, आपके कमरे में बिस्तर लगा हुआ है, हम मूवी देख कर आते हैं। जीजू का चेहरा देखने लायक था, जैसे उन्हें उम्मीद ही न थी कि दीदी उन्हें इतनी आसानी से भेज देंगी। पर मजबूरी में वे उठकर अपने कमरे में चले गए। हम हंस रहे थे, पर मूवी देखते हुए चुप रहे। थोड़ी देर बाद दीदी बोली, छोटी, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मैंने तुरंत कहा, दीदी प्लीज मत जाओ, मुझे रात में बहुत डर लगता है। दीदी रुक गई। ठीक है, थोड़ी देर रुकती हूं। तभी जीजू के कमरे से आवाज आई, आरती, पानी चाहिए। दीदी उठकर बोली, रुक, मैं अभी आती हूं। वह पानी लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा, अभी आती होंगी। लेकिन 5 मिनट, फिर 7 मिनट, कोई आवाज नहीं। मैं घबरा गई और दीदी को पुकारा। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई। उनकी साड़ी अस्तव्यस्त थी, बाल बिखरे थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने चौंक कर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगी? दीदी मुस्कुराकर बोली,
कुछ नहीं। तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए देर हो गई। तभी जीजू बाहर आए। मेरा फोन बैटरी लो दिखा रहा है। चार्जर मिलेगा क्या? दीदी ने कहा। ठहरिए, मैं लाती हूं। फिर वे मेरे कमरे में आईं। मेरा चार्जर उठाया और फिर जीजू के कमरे में चली गईं। मैंने सोचा चार्जर देकर वापस आ जाएंगी, पर कुछ देर तक वे नहीं लौटीं। मुझे नींद आ नहीं रही थी, फोन भी बंद था। आखिरकार मैं चार्जर लेने चली गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने दीदी को आवाज दी। पहली बार कोई जवाब नहीं। दूसरी बार दीदी की हल्की भरी आवाज आई, सो जा छोटी, चार्ज हो रहा है, अभी अभी लगाया है। मैंने कहा, दीदी बस 10 मिनट चाहिए। दीदी बोली, ठीक है, देती हूं। तू अपने कमरे में जा। मैं लौट गई और थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर देने आईं। पर जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मैं चौंक गई। दीदी ने जीजू की शर्ट पहन रखी थी, जबकि अभी वो साड़ी में थी। मैंने पूछा, दीदी, आपने ये क्या पहन रखा है? दीदी झेंप गई। बस यूं ही, चल सो जा। वे तुरंत वापस कमरे में चली गईं। मैंने फोन चार्ज लगाया। 15 मिनट में काफी बैटरी हो गई। मैंने सोचा चार्जर वापस कर दूं। दीदी सो भी रही होंगी तो फोन मैं खुद लगा दूंगा। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। शायद दीदी बंद करना भूल गई होंगी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, मेरी सांसें रुक गईं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने ऐसा दृश्य अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं जड़ हो गई। मैं समझ नहीं पाई कि मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए था या आवाज देनी चाहिए थी। दीदी और जीजू को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूं। और फिर जो हुआ, वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी का असली झटका तो अब शुरू होगा। अगर आपको यह पहला भाग पसंद आया हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर 1000 लाइक पूरे होते ही पार्ट 2 लेकर आऊंगा।